हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस क्लास में हम सेट्स के बेसिस पर चैप्टर सेट्स जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का क्लास 11th का, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको आईआईटी जेई मेंस और एडवांस में भी हेल्पफुल होंगे। साथ ही ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें कि सेट्स जो है वन ऑफ द टॉपिक्स है, तो उसमें भी ये मददगार साबित होंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज। तो यहाँ पर आपको बेसिकली कोई एक सेट दिया हुआ है, तो उसके जो है नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है 2 पावर n। तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 पावर n। इस तरह से हमारे लिए ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 135 b। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि b जो है वो अपने आप में एक सेट है और उसमें दो एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4। ठीक है, अब उसके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें ऑप्शंस हैं 4 बिलोंगिंग टू a, दूसरा है करली ब्रैकेट के अंदर में 4 दे दिया गया है। अब वो जो है सबसेट ऑफ ए, ये बताना है कि ये वाला सही है कि नहीं है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 4 यहाँ पर कोई एक एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है और बी एक एलिमेंट है, तो इसलिए ए गलत हो जाएगा। फिर 4 भी करली ब्रैकेट के अंदर में है, तो वो सबसेट हो सकता था, पर यहाँ पर चूंकि 4 है नहीं तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बी इज सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए भी गलत है क्योंकि बी बिलोंग्स टू ए है इस केस में। मतलब अगर हमारे पास ये ऑप्शन रहता कि बी बिलोंग्स टू ए, तब ये सही हो जाता। या फिर अगर बी को सबसेट होना है तो वो करली ब्रैकेट के साथ ही अगर रहता, तब जाके हम इसको बी सबसेट ऑफ ए, मतलब करली ब्रैकेट रहेगा तभी आप वैसे लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से ए बी सी ये सारे ही गलत हैं, यानी कि डी नन ऑफ दीज विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में है ए यूनियन बी इज इक्वल टू। बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो ब्रैकेट में ए यूनियन बी है, यानी कि उसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और साथ ही बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो मतलब अगर हम उस जो आउटकम है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो हमें ए ही दे जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए हमारे लिए करेक्ट है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है ए एक सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स रियल नंबर है और एक्स जो है 4 से बड़ी वैल्यू वाली है। तो यहाँ पर बी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर है और एक्स जो है लेस देन 5 है, मतलब एक्स रियल नंबर है और 5 से छोटा। तो ए सेट में 4 या 4 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं, बहुत सारे होंगे, तो वो सारे आएंगे ए वाले सेट में 4 और 4 से ज्यादा। मतलब अगर हम ए को
इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 को इंक्लूड करा दें और यहाँ पर कॉमा डालें और इन्फिनिटी लिखें और ये ऐसे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बी के लिए अगर आप चलेंगे तो बी को देखिए, बी हो जाएगा हमारे पास 5 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी और फिर यहाँ पर 5 और ये ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये ओपन ब्रैकेट ही यूज होगा, दोनों ही जगहों पे यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यूज होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए और बी का, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 4 से लेके 5 तक 4 इंक्लूडेड होगा और 5 जो है उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो कौन से ऑप्शन में 4 इंक्लूडेड है लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो वो ऑप्शन है हमारा बी, ठीक है। आप साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। साथ ही ये आईआईटी जेईई मेन और एडवांस के लिए भी, और साथ ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब आगे। यहाँ पर है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए इज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे जाइए, 1 को देखिए आप, 1 को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स लिखा है, यहाँ पर प्रॉपर की बात तो जरा सा भी नहीं की गई है, ठीक है। तो ये 2 पावर n है, तो इस 2 पावर n जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उसमें वो सेट खुद भी इन्वॉल्व है। तो हम जो है किसी का प्रॉपर सबसेट्स के नंबर अगर हमें निकालने हैं तो उसमें 2 पावर n माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर a में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 5 हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 पावर 5 होंगे। और अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें तो -1 भी होगा और एज अ रिजल्ट ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन में, ऑप्शन वाइज अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन सेट बिल्डर मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आप देखें इसको तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है इन सेट बिल्डर मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये जो ए है वो सिंबल है इसका, ये बी भी सिंबल है इसका, सी है, यहाँ देखिए x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x, कैन वी फाइंड एनी एलिमेंट फॉर दिस, तो ये हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। और चूंकि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चाहिए, सेट बिल्डर मेथड में चाहिए, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि यहाँ पर x एक ऐसा एलिमेंट दिखाना है, लेना है जो कि खुद के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू। और ये डी तो हमेशा ही करेक्ट होगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद के बराबर तो होता ही है, ठीक है। तो इस तरह से 6 का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, देन, अब देखिए यूनियन में क्या होता है, यूनियन में होता है और, मतलब यूनियन में होता है कि जो हमें एलिमेंट्स लेने होते हैं ए यूनियन बी में, वो क्या है कि ए के भी एलिमेंट्स लेंगे, बी के भी लेंगे, और रिपीटेशन नहीं लिखते हैं। इसीलिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई एलिमेंट जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो वो अगर दूसरे वाले सेट यानी कि बी सेट में हैं भी तो भी हमें नहीं लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ ए यूनियन बी जो है ए के बराबर है, ए यूनियन बी ए के बराबर है, इसका मतलब यह है कि ए जो है बड़ा सेट है
और बी जो है छोटा सेट है और बी के सारे एलिमेंट्स ए के भी एलिमेंट्स हैं। मतलब वो सिचुएशन क्या कहलाता है? वो सिचुएशन कहलाता है कि बी जो है सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से यहां पर पहले और दूसरे ऑप्शन को देखें तो यहां पर सबसेट के साथ में एक इक्वल टू भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑल पॉसिबल। तो यहाँ पर इसीलिए ऐसा यूज होता है, मतलब ये सबसेट के लिए यूज होता है। प्रॉपर सबसेट में हमारा जो नीचे जो लाइनिंग है वो लाइनिंग नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या निकला था निष्कर्ष इसका कि ए यूनियन बी अगर ए के बराबर है तो बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी हैं और यही कारण है कि हमें जो है इनका यूनियन ए के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है if a is equal to x such that x is a multiple of 3 and b है x such that x is multiple of 5, a माइनस b, मतलब हमें डिफरेंस निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन वाइज, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस b, तो a क्या होगा कि a जो है यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, तो 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह के आएंगे। और b जो है यहाँ पर x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है कि कुछ कॉमन चीजें भी आएंगी, जैसे 15 आएगा और फिर 30 आएगा, जो कि दोनों में ही होंगे। तो इसमें जो है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन वाइज देखिए, x है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 15, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि 3, 6, 9 उसमें अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15, ये भी बात नहीं चलेगी क्योंकि वहां पर 1, 2, 3, 4 सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको रोस्टर फॉर्म में लिखकर हम कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जैसे हम क्या कर सकते हैं, अगर ए को लिखें तो ए में हमारे पास क्या क्या आएंगे एलिमेंट्स? ए में जो है आएगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड फिर 18 आएगा एंड सो ऑन। तो हम जो है इस तरह से ए के लिए हम लिख सकते हैं। अगर बी के लिए लिखने जाएं तो बी में हमारे पास 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, फिर 20 आएगा। तो यहाँ पर जो है अगर देखो तो 15 जो है हमारा क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है। तो हम अगर a माइनस बी लिखते हैं तो मतलब a के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि b में नहीं हो। तो b में कौन कौन से होंगे जो a में हैं ऑलरेडी? तो वो होंगे 15, 30 इस तरह से। तो हम जो है यहाँ पर x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, ये इस ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी देन। देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो छोटा वाला सेट है वो आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है बी के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है ए का सबसेट है क्योंकि बी यहाँ पर छोटा वाला सेट है। तो हमारे पास ऑप्शन वाइज ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये जो है बी इज सबसेट ऑफ ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू
finite sets have m and n elements. The number of elements in the power set of first set is 48 more than the total number of elements in the power set of the second set. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है इन पावर सेट ऑफ द फर्स्ट जो होगा वो होगा 2 पावर m और माइनस 2 पावर n हो जाएगा और ये इक्वल टू कितना है, वो है 48। ठीक है, अब जो है इनके जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें जो है बेसिकली क्या करना होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होता है। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन से ही देखते हैं, 2 पावर 7 मतलब m की वैल्यू हम 7 और n की वैल्यू 6 जब लेते हैं तो हमारे पास 2 पावर 7 कितना आता है, वो आता है 128 और 2 पावर 6 आता है 64। दोनों को माइनस कराएंगे तो 48 नहीं 64 आता है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसी तरह से 2 पावर 6 और 2 पावर 3 की बात करें तो 2 पावर 6 जो है हमारा वो है 64 और 2 पावर 3 है 8, तो 64 में 8 माइनस कराएंगे तो हमारे पास 48 नहीं आता है। ठीक है, उसी तरह से सी ऑप्शन में जाते हैं, 2 पावर 6 इज अगेन 64 और 2 पावर 4 इज 16। अब 64 में अगर 16 हम माइनस कराते हैं तो हमारे पास 48 आता है। इस तरह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हिट एंड ट्रायल से ही हम करते हैं और ऑप्शन वाइज हम वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़े आसान होते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर निकालनी है, तो 2 की पावर निकालना रिलेटिवली आसान होता है, तो इसलिए हम जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है सी। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज A1 A2 से लेके A30 आर 30 सेट्स ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स एंड B1 B2 से लेके Bn आर n सेट्स ईच विद 3 एलिमेंट्स। फिर यहाँ पर लेट ये जो यूनियन ऑफ AI दिया हुआ है, I फ्रॉम 1 to 30, J फ्रॉम 1 to n B J इज इक्वल टू S दिया हुआ है and each element of S belongs to exactly 10 of the AIs and exactly 9 of the BJs, then n is equal to, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे इसमें प्रोसीड करते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं 30 सेट्स में, A1 से लेके A30 तक में, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारा AI में कितना हो जाएगा, n A आई में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 इंटू 30 यानी कि 150। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो S दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स हम मान लेते हैं कि टोटल एलिमेंट्स उसमें K हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो S का कोई भी एक एलिमेंट है वो एग्जैक्टली 10 सेट्स में बिलोंग करता है, तो मतलब हमारे पास जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा वो ये आएगा कि k की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 150/10। ठीक है, इस तरह से ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद k की वैल्यू आ गई। अब यही चीज हम b के साथ अगर लगाएं तो b में जो है 3 एलिमेंट्स हैं और n ऐसे सेट्स हैं, तो हमारे पास b के लिए क्या बन जाएगा 3n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो s के एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली 9 वाले सेट्स में बिलोंग कर रहे हैं, जो b वाली बीजेज में 9 बीजेज में बिलोंग कर रहे हैं और ये जो है k के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसको कैंसिल कराएं तो ये 3 आ जाएगा और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 15 तो 45। अगर ऑप्शन वाइज देखें तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 45। क्वेश्चन नंबर 12 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, लेट S इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड अ स्क्वायर
T the set of points inside the triangle, and C the set of points inside the circle. If the triangle and circle intersect each other and are contained in a square, then यहाँ पर बाकी हम ऑप्शन से देखेंगे। यहाँ पर पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। मान रखिए कि हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके अंदर जो है एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक ट्रायंगल हमने बना लिया और एक सर्कल बना लिया इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगर S, ये S जो है बाहर वाला है, ये T है और ये C है, ठीक है। तो S, T और C का इंटरसेक्शन क्या 5 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉमन तो है कुछ ना कुछ। मतलब हम अगर S, T और C तीनों के कॉमन देखें तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अगर सबका यूनियन निकालेंगे तो वो सर्कल के बराबर तो नहीं आएगा, मतलब इस सी के बराबर नहीं आ पाएगा। फिर हम अगर एस यूनियन टी यूनियन सी निकालेंगे तो वो बिल्कुल एस के बराबर आएगा, क्योंकि एस यहाँ पर एक तरह से यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। तो हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और फिर डी देख लेते हैं। तो डी में एस यूनियन टी, तो एस यूनियन टी तो एस के बराबर हो गया, एस इंटरसेक्शन सी सी के बराबर हो जाएगा। तो ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये सी के बराबर है जबकि ये एस के बराबर है, और एस और सी बराबर नहीं है आपस में। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस तरह से हमने आज सेट्स चैप्टर का 12 क्वेश्चंस, 12 एमसीक्यूज किए, जो कि फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हैं, और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ऑन व्हाट्सएप ग्रुप या कोई भी स्टडी ग्रुप आपने जिस पे भी बनाया हुआ है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है। और don't forget to subscribe M&C Education channel. Press the bell icon so that you get notifications for all upcoming videos. यहाँ पर बहुत ही important videos आने वाले हैं, आ चुके हैं। तो आप अगर पुराने वीडियोस देखने चाहते हैं तो आप इसमें प्लेलिस्ट में जा कर के हमेशा देख सकते हैं। तो आप जो है सब्सक्राइब करिए और इनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।